बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 द मैथ मिशन में मैं आपको वेलकम करती हूँ। उम्मीद है मेरे सब स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमने क्लास 9 की बुक रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 3 इसका सम नंबर आज हम 4 और 5 करेंगे। इससे कबल जो क्वेश्चंस हैं उनका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुकी हूँ, आप लेक्चर ले सकते हैं इसके रिलेटेड भी। तो स्टूडेंट्स, आज हमने सम नंबर 4 करना है। सम नंबर 4 है यूजिंग द वेन डायग्राम्स इफ़ नेसेसरी फाइंड द सिंगल सेट्स इक्वल टू द फॉलोइंग। उसने कहा है कि ये जो उसने नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं इनको वेन डायग्राम को यूज़ करते हुए सिंगल सेट के इक्वल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारा ए कम्प्लीमेंट। ठीक है, ये जो ए के ऊपर ये डैश सी है इसको हम कम्प्लीमेंट कहते हैं। तो ए कम्प्लीमेंट का मतलब होता है आपने यू का डिफरेंस लेना है। ठीक है, ए कम्प्लीमेंट का मतलब होता है यू डिफरेंस ए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ए कम्प्लीमेंट का मतलब लिख दिया यू डिफरेंस ए। अब इसके बाद हमने क्या करना है, ये हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, और उसके अंदर ये एक सर्कल है। ये जो रेक्टेंगल वाला एरिया है सर्कल के बाहर, इसका नाम हम यू रख देंगे। यू मतलब यूनिवर्सल सेट, और ये जो हमारा सर्कल है इसको हम ए का नाम दे देंगे। ठीक है, ये वाला पार्ट हमारा सारा यूनिवर्सल सेट हो गया और ये जो सर्कल है ये हमारा ए हो गया। अब उसने कहा है कि ए कम्प्लीमेंट फाइंड करें, तो ए कम्प्लीमेंट का मतलब होता है यू माइनस ए, यानी कि यू में से ए के तमाम एलिमेंट्स को हमने ख़त्म कर देना है, काट देना है। ठीक है, तो u में से हमने a को अलग कर देना है। तो इसके लिए जब हम वेन डायग्राम बनाएंगे तो इट मीन्स कि हमने u में से a को माइनस कर देना है, अलग कर देना है। तो a का पार्ट हमने बिल्कुल छोड़ देना है। तो कौन सा एरिया बचा हमारे पास, u का। इट मीन्स कि हमने u के तमाम एरिए को शेड कर देना है, लेकिन a में हमने नहीं करना। u में से हमने a को निकाल दिया तो a को हमने शेड नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम u का जो तमाम एरिया है इसको हम शेड कर देंगे। ठीक है, ए कम्प्लीमेंट का मतलब u माइनस ए था। इसका मतलब कि u में से हमने a को माइनस करना था, डिफरेंस लेना था। तो जब u में से हमने a को निकाल दिया तो हमारे पास u बचा, u के तमाम एलिमेंट्स। तो यहाँ पर हमने u को जो है वो शेड कर दिया। ठीक है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट देखें। पार्ट नंबर 2 है ए इंटरसेक्शन यू। ठीक है, ए इंटरसेक्शन यू। तो ये जो रेक्टेंगल है ये हमारे इसके अंदर जो एरिया है वो यूनिवर्सल सेट है, और अंदर जो सर्कल के अंदर सर्कल जो है उसको हमने ए का नाम दे दिया। ठीक है, ये यू है और ये ए है। तो अब उसने कहा है कि ए और यू का आपने इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि दोनों सेट्स का कॉमन लेना, कि जो सेट ए में भी हो और सेट यू में भी हो। तो जब हम दोनों सेट्स का कॉमन लेते हैं तो हम किस सेट को पहले प्रेफर करते हैं, ए को। जैसे अब देखें, पहले ए लिखा हुआ है ना, तो हम ए सेट की वैल्यू लिखते हैं, फिर यू लिखा हुआ है फिर यू सेट की वैल्यू लिखते हैं। तो हम ये चेक करते हैं कि जो ए के तमाम एलिमेंट्स हैं क्या वो यू में मौजूद हैं। तो अगर ए के तमाम एलिमेंट्स यू में मौजूद हों तो हम कॉमन वैल्यूज़ लिख लेते हैं। तो इट मीन्स हमने इसमें शेड किसको करना है, ए को शेड करना है। ठीक है, क्योंकि देखें ना, ए को हम पहले रखते हैं और फिर यू की वैल्यू लिखते हैं, फिर उनका हम इंटरसेक्शन लेते हैं। तो जब हम दो सेट्स का इंटरसेक्शन लेते हैं तो उसमें हम कॉमन वैल्यू देखते हैं, जो ए के तमाम कॉमन एलिमेंट्स हों वो यू में मौजूद हों। तो ए के अगर तमाम कॉमन वैल्यू एलिमेंट्स यू में मौजूद हों तो इसका मतलब है कि हमने ए के पार्ट को जो है वो शेड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ए वाला पार्ट शेड कर लेते हैं, यू को हमने नहीं करना। ठीक है, हमने ए पार्ट को शेड करना है। ये हमने ए पार्ट को शेड कर दिया। ये देखें, मैं एक दफ़ा फिर बता देती हूँ। जैसे कि ए इंटरसेक्शन यू है तो ए की वैल्यू अगर समझ लें 1 2 3 है, और यू की वैल्यू जो हमने इंटरसेक्शन लेना है उसकी वैल्यू 1 2 3 4 है। ठीक है, तो जब हम इनका इंटरसेक्शन लेंगे, इंटरसेक्शन यू, तो यहाँ पर देखें 1 है, यहाँ भी है, 2 है, यहाँ भी है, 3 है, यहाँ भी है। तो 1 2 3 देखें यहाँ भी हैं और यहाँ भी हैं, दोनों सेट्स में मौजूद है। तो इसका मतलब हमारे पास कौन सा सेट रिपीट हुआ है, ए सेट। तो देख ले, मैंने यहाँ पर ए सेट को शेड कर दिया। ठीक है,
अब नेक्स्ट पार्ट देखें, उसमें उसने कहा है ए यूनियन यू। अब उसने यूनियन लेने का बोल दिया है, तो ये जो हमारा सर्कल के बाहर वाला एरिया है ये यूनिवर्सल सेट से रिप्रेजेंट कर देंगे, और ये जो सर्कल है ये ए है, ठीक है। अब उसने कहा है ए यूनियन यू, यानी कि ए और यू सेट का यूनियन फाइंड करें। तो यूनियन का मतलब होता है कि हमने तमाम वैल्यूज़ को जो सेट ए में और सेट यू में मौजूद हैं उनको इकट्ठा करके लिखना है, उनको अरेंज करके लिखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका मतलब यही हुआ कि इसमें तो तमाम दोनों सेट्स के एलिमेंट आ जाएंगे, तो इसीलिए हमने पूरे पार्ट को जो है वो शेड कर देना है, ठीक है। ए यूनियन यू कहा जाएगा, तो ए और यू का यूनियन फाइंड करेंगे हम। तो ए और यू का यूनियन फाइंड करने से सेट ए के तमाम एलिमेंट्स और सेट यू के तमाम एलिमेंट्स इकट्ठे करके लिखे जाएंगे, तो इसीलिए यहाँ पर दोनों जो हैं वो शेड हो जाएंगे, ए वाला पार्ट भी और यू वाला भी। यूनियन फाइंड करते हुए हम दोनों को शेड करेंगे, ठीक है। पार्ट नंबर 4 है ए यूनियन फाई, ठीक है, एम्प्टी सेट। तो यहाँ पर देखिए उसने कहा है ए का और एम्प्टी सेट का यूनियन ले। तो अगर यहाँ पर देखें ए का और एम्प्टी सेट का मैं यूनियन लेती हूँ, ए की वैल्यू फर्स्ट करें यहाँ पर 1 2 3 4 है, ठीक है। और अब मैंने यूनियन लेना है, किसका यूनियन लेना है, मैंने एम्प्टी सेट का यूनियन लेना है। तो देखें ए का और एम्प्टी सेट का यूनियन लेने से ए की ही वैल्यू दोबारा रिपीट हो जाती है, ठीक है। ए की ही वैल्यू दोबारा रिपीट हो जाती है, तो इट मीन्स कि हमने जो है इसका इसमें हमने ए पार्ट को शेडेड करना है, ठीक है। और एम्प्टी सेट को जाहिर करने के लिए इसी ए सेट के अंदर हम एक डॉट लगा देंगे। तो यहाँ पर देखें हमने ये जो मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया है ये आपने ड्रॉ नहीं करना, क्योंकि इसमें यूनिवर्सल सेट की बात नहीं हो रही, इसमें ए की और फाई की बात हो रही है। तो बस इसमें हम ए और फाई को ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे देखें ये हमारा ए हो गया, ठीक है। और यहाँ फाई को शो करने के लिए, यहाँ पे एम्प्टी सेट को शो करने के लिए यहाँ पर हम एक डॉट सा लगा देते हैं जो एम्प्टी सेट को शो कर रहा है, ठीक है। तो देखें ए का और एम्प्टी सेट का यूनियन लेने से ए सेट ही हमारे पास आ रहा है, तो हमने ए सेट को जो है वो शेड कर देना है, ठीक है। इसमें हमने ए सेट को शेड कर देना है ऐसे, तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसने लिखा हुआ है एम्प्टी सेट इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट, यानी कि एम्प्टी सेट का ही एम्प्टी सेट के साथ इंटरसेक्शन लेना है। तो दोनों तरफ कुछ भी नहीं है तो इनका इंटरसेक्शन भी एम्प्टी सेट ही आएगा, तो इट मीन्स कि इसका जो है वो वेन डायग्राम नहीं बनेगी। सम नंबर 5 है यूज़ वेन डायग्राम्स टू वेरीफाई द फॉलोइंग। उसने कहा है कि वेन डायग्राम को यूज़ करते हुए इसको वेरीफाई करें। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा a माइनस बी, यानी कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है इज इक्वल टू ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट, बी के ऊपर कम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करनी है, लेकिन उससे पहले ये देखें यहाँ पर उसने बुक में हमें कुछ वेन डायग्राम्स ड्रॉ करके दी हुई हैं, ठीक है। तो अगर हम उन्हें देखते हैं तो यहाँ पेज नंबर 44 पे ये वेन डायग्राम्स उन्होंने ड्रॉ की हुई हैं। इसमें फर्स्ट वाली डिसजॉइंट सेट है, सेकंड वाली ओवरलैपिंग सेट है, उसके बाद थर्ड वाली ए सबसेट बी है और फोर्थ वाली बी सबसेट ए है, ठीक है। तो हम जो मेथड अप्लाई कर रहे हैं वो ये वाला है, फर्स्ट वाला डिसजॉइंट सेट, क्योंकि ये मेथड जो है ये इजी भी होता है और इसको यानी कि हम इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम डिसजॉइंट सेट वाला मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे लेट ए एंड बी आर टू डिसजॉइंट्स सेट्स, ठीक है, कि ए और बी जो हैं वो दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं, ठीक है। अब हमने देखें यहाँ पर ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में उसने क्या कहा है हमें, उसने कहा है a माइनस बी, आपने a में से b को माइनस कर देना है। तो उसके लिए ये जो हमारा बाहर वाला प्रोपोर्शन है ये यूनिवर्सल सेट है, ये हमारा a सेट है और ये हमारा b सेट। तो लेफ्ट हैंड साइड में उसने हमें कहा है a माइनस बी, यानी कि हमने क्या करना है a सेट में से b सेट को माइनस कर देना है, ठीक है। हमने इस एरिया को u का नाम दे दिया, इसको a का और इसको b का। तो हमने a में से b पार्ट को माइनस कर देना, तो उसके लिए हम किस पार्ट को शेड करेंगे, a पार्ट को शेड करेंगे, क्योंकि हमने a में से b को माइनस कर दिया तो हमने b को शेड
नहीं करना, ठीक है। तो ये हमने ए वाले पार्ट को शेड कर दिया, ये हमने ए माइनस बी निकाल लिया। अब आगे देखें, हमने राइट हैंड साइड में ये फाइंड करना है u माइनस ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट, ठीक है। ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले b का कम्प्लीमेंट फाइंड करना पड़ेगा। तो b कम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए हम लेते हैं u माइनस बी। बी कम्प्लीमेंट का मतलब होता है u माइनस बी, यानी कि जिस भी वैल्यू के ऊपर कम्प्लीमेंट का निशान हो उसका मतलब होता है u का डिफरेंस, और किस वैल्यू का डिफरेंस लेते हैं जिसके ऊपर कम्प्लीमेंट हो, तो u माइनस बी आएगा। अब यहाँ देखें u माइनस बी का मतलब है आपने u में से b को माइनस कर देना है, ठीक है। तो u में से जब हम b को माइनस कर देंगे तो हमने u में से b को माइनस करना है, तो हम b को हम शेड नहीं करेंगे, हमने बाकी हिस्से को जो है वो शेड कर देना है। u माइनस बी का मतलब है कि हमने u को हमने सारे को शेड कर देना है और हमने b पार्ट को शेड नहीं करना, b को हमने इसमें से निकाल दिया है, ठीक है। तो b पार्ट को हम शेड नहीं करेंगे। ये हमारी b कम्प्लीमेंट की वेन डायग्राम है। इसके बाद देखें, हमने यहाँ पर अब हमने यहाँ पे फाइंड करना है a यूनियन b कम्प्लीमेंट, ठीक है। a यूनियन b कम्प्लीमेंट फाइंड करना, तो उसके लिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं a यूनियन b कम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर देखें, ये हमारा a वाला है और यूनियन लगा के ये हमारा b है, ठीक है, b कम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर इसको u से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, इसको a और इसको b का नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर a लिखा हुआ है तो इसमें हमने सिर्फ a को शेड कर देना है, ठीक है। a लिखा हुआ है तो सिर्फ a को शेड कर देंगे। यहाँ पे a लिखा हुआ है तो a को शेड कर दिया। अब इसके बाद देखें, यूनियन का साइन है सेंटर में, तो यूनियन का साइन लगा दिया। अब इसके बाद b कम्प्लीमेंट है, तो b कम्प्लीमेंट की तरह हम यहाँ पर शेड करेंगे जो हमारा b कम्प्लीमेंट का आंसर आया था। तो b कम्प्लीमेंट का आंसर ये देखें हमारे पास ये है, जिसमें उसने b कम्प्लीमेंट का आंसर हमारा ये है जिसमें उसने b को छोड़ के बाकी तमाम पार्ट को शेड किया हुआ है। तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे, b को छोड़ के बाकी तमाम हिस्से को शेड कर देंगे, ठीक है। हमने b को शेड नहीं करना b कम्प्लीमेंट में, बाकी तमाम एरिया जो है वो शेडेड हो जाएगा। तो अब जब इनका हमने लेना है यूनियन, ठीक है, जब इनका यूनियन लेना है तो यूनियन का मतलब होता है कि दो सेट्स को मिलाकर लिखना, ठीक है। तो दो सेट्स को मिला के लिखना है। तो यहाँ पर देखें, ए सेट को उसने पहले किया हुआ है, तो यहाँ पर हम ए सेट को भी करेंगे, फिर यू सेट को भी किया हुआ है, और बी सेट को दोनों में नहीं किया हुआ तो दोनों में नहीं करेंगे। इट मीन्स हमने यू और ए को हमने शेड कर देना है, ठीक है। यूनियन में भी क्या करेंगे, मिला के लिखते हैं ना। तो यहाँ ए सेट शेडेड है, यहाँ भी ए सेट शेडेड है, लेकिन यहाँ पर यू सेट भी शेड हुआ हुआ है, तो यहाँ नहीं हुआ तो हम तो उनको यूनियन में मिला के लिखना है। तो मतलब हम यहाँ पर यू और ए को शेड करेंगे। तो ये यू है, ये ए है और ये बी है। तो राइट हैंड साइड हम फाइंड करते वक्त क्या करेंगे, जब इनका यूनियन लेंगे तो यू और ए पार्ट शेड होगा, बी पार्ट दोनों में शेडेड नहीं है तो उसको हम शेड नहीं करेंगे, ठीक है। बी पार्ट हमारा दोनों में शेडेड नहीं है तो उसको हम शेड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि लेफ़्ट हैंड साइड का क्या आंसर आया था और राइट हैंड साइड का क्या आंसर आया, ये देखें, ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर है जिसमें सिर्फ ए पार्ट शेडेड है, और ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर है जिसमें ए और यू दोनों शेडेड है। तो इट मीन्स लेफ़्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। हालांकि जो बुक में उसने क्वेश्चन दिया है, अगर उसके अकॉर्डिंग हम सोल्व करें तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम सोल्व करते हैं तो इसी मेथड से सोल्व होगा, लेकिन फिर भी इसका आंसर जो है एक दूसरे के इक्वल नहीं आ रहा। तो इस क्वेश्चन में कोई मिस्टेक दी हुई है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग अगर मेथड देखा जाए तो मेथड यही अप्लाई होगा। तो हम यहाँ पे इसको मेंशन कर देंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। पार्ट नंबर 2 है a माइनस बी का होल कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b इज़ इक्वल टू b, ठीक है।
तो इसमें भी हमारे पास उसने लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दी हुई है। तो सबसे पहले हम इसको लेट कर लेते हैं। लेट ए एंड बी आर टू डिसजॉइंट सेट्स। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले a माइनस बी का होल कम्प्लीमेंट फाइंड करने से पहले हमने a माइनस बी फाइंड करना है। ठीक है, a माइनस बी फाइंड करेंगे तो उसका कम्प्लीमेंट लेंगे। तो यहाँ पर हम लेफ़्ट हैंड साइड में लिख देते हैं, सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, a माइनस बी। ठीक है, तो ये हमारा u है, ये हमारा a सेट है और ये b सेट है। अब उसने कहा है कि a में से आपने b को माइनस कर देना, तो इसका मतलब आपने सिर्फ a पार्ट को शेड करना और b को शेड नहीं करना, क्योंकि b को हमने निकाल दिया a पार्ट में से। a में से b को माइनस कर देना है, तो a माइनस b का मतलब है a शेड हो जाएगा, b शेड नहीं होगा। तो a माइनस बी हमारे पास ये है। अब हमने इसका कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। माइनस बी जो है वो हम पीछे फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, अब हमने a माइनस बी का होल कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो a माइनस बी के होल कम्प्लीमेंट का फॉर्मूला होता है u माइनस a माइनस बी, यानी कि u में से हमने उस वैल्यू को माइनस कर देना है जिसके ऊपर कम्प्लीमेंट का निशान है। तो a माइनस बी के ऊपर है, तो u में से हमने a माइनस बी को माइनस कर देना है। तो अब यहाँ पर देखें, ये वेन डायग्राम जो है इसमें इसको u से रिप्रेजेंट कर देंगे, बाहर वाले एरिया को, इसको a से कर देंगे और इसको हम b से कर देंगे। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने u में से माइनस कर देना है वो आंसर जो हमारा a माइनस बी का आया था। तो यहाँ पर देखें हमारे पास a माइनस बी का क्या आंसर आया था, वो सिर्फ a पार्ट आया था शेडेड। तो उसने कहा है u माइनस a माइनस बी का मतलब है कि u में से हमने a माइनस बी के आंसर को माइनस कर देना है, यानी कि वो वाला पार्ट निकाल देना है। तो a माइनस बी का जो आंसर आया था वो सिर्फ a था, a पार्ट शेडेड। तो इसका मतलब हमने a पार्ट को निकाल देना है और बाकी हिस्से को क्या कर देना है, शेड कर देना है। ठीक है, तो a पार्ट को हम निकाल देते हैं और बाकी पार्ट को हम शेड कर देते हैं। ये हमने बाकी पार्ट को शेड कर दिया। a पार्ट को हम नहीं लिखेंगे क्योंकि a पार्ट जो है वो हमारा a माइनस बी का आंसर है। तो u में से हमने उसी आंसर को माइनस करना था, निकालना था। तो उस आंसर को निकाला तो हमारे पास ये आया। ठीक है, तो हमने u में से a माइनस बी को मतलब माइनस करना था। तो a माइनस बी का आंसर था a, यानी कि उसमें a पार्ट को शेड किया हुआ था। तो हमने a पार्ट के अलावा तमाम हिस्से को शेड करना है। तो यहाँ पर जो b पार्ट के है एलिमेंट्स, यानी कि b सेट है, उसको भी हम शेड करेंगे। तो इसमें देखें u माइनस a हमने निकाल लिया है। इट मीन्स कि a माइनस बी का आंसर हमारे पास a था, तो a को निकाल कर हमने जो बाकी पार्ट है उसको शेड कर लिया। इसके बाद हमने इसी का इंटरसेक्शन फाइंड करना, तो यहाँ पे लिख लेते हैं a माइनस बी का होल कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b। ठीक है, a माइनस बी के होल कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b हमने ये फाइंड करना है। तो अब हम सबसे पहले a माइनस बी के होल कम्प्लीमेंट का आंसर यहाँ पे शो कर देते हैं। तो आंसर हमारे पास क्या आया था, यहाँ पर ये आंसर है हमारे पास, ये हमारा आंसर है a माइनस बी का होल कम्प्लीमेंट का। तो यहाँ पर इस तरह ही इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसको u से, इसको a से और इसको b से। तो अब ये जो a माइनस बी का होल कम्प्लीमेंट का आंसर आया था उसको यहाँ पे लिखते हैं, यानी कि उसमें a पार्ट शेडेड नहीं था और उसके अलावा जो है वो सारे पार्ट्स जो हैं वो शेड थे। तो इसमें हम ऐसे कर देंगे। उसके बाद देखें सेंटर में इंटरसेक्शन का साइन है, तो हम इंटरसेक्शन लगा देते हैं और इसको भी हम इस तरह रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर b है, तो इट मीन्स हमने सिर्फ b को शेड करना है, इसमें सिर्फ हमने b वाले को शेड कर देना है। ठीक है, तो ये हमने b को शेड कर दिया। अब हमने इसका इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि हमने कॉमन पार्ट लिखना होता है दोनों सेट्स का। तो यहाँ पर देखें दोनों सेट्स का कॉमन पार्ट क्या है, यूनिवर्सल सेट यहाँ सर्कल है, यहाँ शेडेड है लेकिन यहाँ नहीं है। b पार्ट यहाँ शेड है, यहाँ भी है, तो इट मीन्स इसका कॉमन पार्ट है b सेट, क्योंकि वो इसमें भी शेडेड हुआ हुआ है और दूसरे वाले में भी हुआ हुआ है। तो इट मीन्स कि इसका आंसर आएगा b पार्ट को हम शेड कर देंगे। तो ये हमारे जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर है। अब हमने राइट हैंड साइड फाइंड करनी है। तो राइट हैंड साइड में उसने हमें कहा हुआ है b,
वो इज़ इक्वल है बी के। तो यहाँ पर हमने बी लिखा हुआ है तो इट मीन्स खाली बी पार्ट को शेडिड करना है। तो यहाँ पर हम बी पार्ट को शेड कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर सेम आ गया। तो यहाँ पर नीचे हम लिख देंगे हैंस वेरीफाइड लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और अगर इन वेन डायग्राम्स में कहीं भी कोई मुश्किल आपको पेश आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसको मैं मोर डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।